हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और इसमें हम लोगों ने 23 चैप्टर पढ़ लिए थे। 24वां चैप्टर आज हम लोग को पढ़ना है। तो स्टोरी आपको मालूम होगी, उसके आगे मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डेज पास्ड, दिन गुजरते गए, एंड देयर वाज नो न्यूज़ ऑफ बिंगले, और बिंगले के बारे में कोई खबर नहीं आई। यानी दिन गुजरते जा रहे थे और बिंगले लंदन गया था, तो उसके बारे में कोई खबर अभी तक जेन को प्राप्त नहीं हुई थी। देन ए लेटर फ्रॉम मिस बिंगले वॉज रिसीव्ड, फिर मिस बिंगले के द्वारा एक पत्र प्राप्त किया जाता है, यानी एक संदेशा आता है मिस बिंगले के द्वारा। मिस बिंगले कौन थी? मिस्टर बिंगले की बहन थी। सेइंग दैट, और उसमें लिखा हुआ था कि दे ऑल वर सेटल्ड इन लंदन फॉर द विंटर, सर्दियों तक यानी ठंडियों तक वे लंदन में ही रहेंगे। यानी कि दिन बीतते गए, समय बीतता गया और कोई भी समाचार मिस्टर बिंगले के बारे में जेन को नहीं प्राप्त हुआ। फिर एक पत्र आता है, एक संदेश आता है मिस बिंगले के द्वारा, और उस पत्र में लिखा हुआ था कि पूरा जो बिंगले फैमिली है वो सर्दियों में लंदन में ही रहेगा, वहीं सेटल हो जाएगा। इट आल्सो स्टेटेड, इसमें यह भी लिखा था कि दैट कि द मैरिज बिटवीन बिंगले एंड मिस डार्सी वॉज सून टू बी परफॉर्म्ड, कि मिस्टर बिंगले और मिस डार्सी के बीच जो शादी है वो जल्द ही होने वाली है। इट आल्सो स्टेटेड, इसमें यह भी लिखा था दैट कि द मैरिज, शादी बिटवीन बिंगले एंड मिस डार्सी, मिस्टर बिंगले और मिस डार्सी के बीच जो शादी है वो सून टू बी परफॉर्म्ड, वो जल्द ही होने वाली है। एलिजाबेथ टूक द न्यूज़ इन साइलेंट एंगर, इस न्यूज़ को पढ़कर एलिजाबेथ अंदर ही अंदर क्रोधित हो गई। देखिए, एलिजाबेथ टूक द न्यूज़, एलिजाबेथ ने न्यूज़ को लिया इन साइलेंट एंगर, शांत क्रोध में। शांत क्रोध में कहने का मतलब अंदर ही अंदर क्रोधित हो गई इस न्यूज़ को पढ़ करके। एंड डिड नॉट बिलीव, और इस पर विश्वास नहीं किया, दैट कि बिंगले लव्ड मिस डार्सी, कि बिंगले मिस डार्सी को लव करता है। देखिए, जो मैंने आपको बताया था, जो मिस्टर बिंगले की बहनें हैं वो चाहती थीं कि उनके भाई यानी मिस्टर बिंगले की शादी मिस डार्सी से हो जाए और जेन या एलिजाबेथ से ना हो। ये चीज़ आपको मैंने पहले बता दिया था। वो थोड़ी प्राउडी थी, घमंडी थी मिस्टर बिंगले की जो बहनें थीं। तो उन्होंने एक पत्र भेजा और बताया कि जो है हमारे भाई की शादी मिस डार्सी से होने वाली है। तो जब एलिजाबेथ ने इसको पढ़ा तो उसको बुरा लगा, क्रोधित हुई और उसको विश्वास नहीं हुआ। उसको ऐसा विश्वास ही नहीं हुआ कि जो मिस्टर बिंगले हों मिस डार्सी से शादी करेंगे, क्योंकि वो उनसे प्यार ही नहीं करते थे। जेन बोर द न्यूज़ फॉर 2 days इन सैडनेस, जेन बोर का मतलब सहन करना, जेन ने सहन किया, द न्यूज़ मतलब समाचार को, फॉर 2 days 2 दिनों तक, इन सैडनेस उदासी से यानी दुख में। जेन के लिए तो एक बुरी खबर थी, क्योंकि जेन बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मिस्टर बिंगले को। तो जब उसने भी न्यूज़ सुना तो उसको भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ और 2 दिन तक उसने ऐसे ही इस दुख में डूबी रही, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। देन सी एक्सप्रेस्ड, उसके बाद उसने व्यक्त किया हर फीलिंग्स, अपनी भावना को, टू एलिजाबेथ के सामने। 2 दिनों तक तो जेन कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके बाद यानी 2 दिनों बाद उसने एलिजाबेथ के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। शी विश्ड दैट हर मदर हैड मोर कमांड ओवर हिमसेल्फ, उसने बताया, उसने इच्छा किया, किसने? जेन ने, दैट कि हर मदर हैड मोर कमांड ओवर हरसेल्फ, कि उसकी माता जी को अपने आप पर बहुत ज़्यादा कमांड है, एक प्रकार से अभिमान है, आप कह सकते हैं। बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत है। ओके, ये कौन बता रहा है? जेन बता रही है एलिजाबेथ से कि हमारी जो माँ हैं उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड है, अपने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें करती रहती हैं। बिकॉज, क्योंकि हर कंटिन्यूअल रिफ्लेक्शंस, क्योंकि उनकी लगातार बातें ऑन बिंगले के ऊपर गेव ग्रेट पेन टू जेन, वो
जेन को बड़ा दर्द दे रहा था। अब इस लाइन का मतलब समझ लीजिए। जो जेन की माँ थी वो हमेशा बिंगले के बारे में बातें करते रहती थी। पहले क्या था, पहले जेन की माँ जो थी वो किसके बारे में बात करती थी, कॉलिंस के बारे में। लेकिन कॉलिंस की शादी तो अब शार्लोट लुकास से होने वाली थी, तो एलिजाबेथ का गेम कट गया था, नंबर कट गया था। तो अब जो मिसेस बेनेट थी यानी कि जेन की माँ थी, वो चाहती थी कि कम से कम जेन की शादी तो बिंगले से ही हो जाए। तो बिंगले के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोलती रहती थी और जेन बहुत ज़्यादा दुखी होती थी सुनकर। जैसे होता नहीं कि मान लीजिए किसी ने आपको छोड़ दिया या किसी के गम में आप डूबे हुई हैं और कोई व्यक्ति है जो उसी का नाम बार बार आपके सामने ले रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा मतलब उदास होंगे सुन सुन के। तो वैसे जेन यहाँ पे कह रही है एलिजाबेथ से कि एक तो मैं वैसे मिस्टर बिंगले के प्यार में डूबी हुई हूँ, उदास हूँ, दुखी हूँ, और ये जो हमारी माँ है ये हमेशा बिंगले के बारे में बातें करती रहती हैं और जो है मुझे याद आता रहता है उसका। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। शी सेड दैट, उसने कहा कि बिंगले वुड लिव इन हर मेमोरी, कि बिंगले उसकी याद में रहेगा एज द मोस्ट एमाइबल मैन, एक बहुत ही सज्जन पुरुष की तरह। जेन ने कहा कि भले ही बिंगले मिस डार्सी से शादी कर ले, लेकिन वो हमारे दिल में एमाइबल, एमाइबल का मतलब होता है बहुत ही सज्जन पुरुष, बहुत ही नेक भद्र। मैन मतलब आदमी, यानी कि जो मिस्टर बिंगले है वो हमारे दिल में, हमारी मेमोरी में एक अच्छे व्यक्ति की तरह हमेशा रहेगा। एंड शी कुड नॉट रिप्रोच हिम, और मैं उसकी निंदा नहीं कर सकती। रिप्रोच का मतलब होता है निंदा करना, बुरा भला कहना। तो यहाँ पर जो है जेन कहती है कि मिस्टर बिंगले को मैं कभी बुरा भला नहीं कह सकती, उसकी निंदा नहीं कर सकती, और वो हमेशा हमारी मेमोरी में, हमारी यादों में, हमारे दिल में रहेगा। शी वुड नॉट रिपाइन फॉर हिम, वो उसके लिए विलाप भी नहीं करेगी। जेन क्या कहती है एलिजाबेथ से, रिपाइन का मतलब होता है विलाप करना, रोना। तो जेन कहती है कि मैं उसके लिए विलाप भी नहीं करूँगी। एंड एवरीथिंग वुड पास अवे विद द टाइम, विद द पासेस ऑफ टाइम, और सब कुछ जो है समय के साथ बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई, एंड एवरीथिंग वुड पास, और सब कुछ गुजर जाएगा। पास अवे का मतलब गुजर जाना, विद द पासेस ऑफ टाइम, समय के साथ। विद द पासेस ऑफ टाइम का मतलब समय के साथ, यानी कि समय के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आफ्टर लिसनिंग टू हर फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को सुनने के बाद, यानी जब जेन ने अपनी पूरी भावनाओं को एलिजाबेथ से बता दिया, तो एलिजाबेथ ने पूरी भावनाओं को सुना, उसके पूरे विचारों को सुना। फिर उसके बाद एलिजाबेथ सेड, एलिजाबेथ ने कहा दैट की जेन वॉज टू गुड, जेन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। टू गुड का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी। एंड, और हर स्वीटनेस, उसकी मधुरता। स्वीटनेस का मतलब क्या होता है, उसका भोलापन, उसकी मधुरता। एंड डिसइंटरेस्टेडनेस, डिसइंटरेस्टेडनेस, अब ये वर्ड है, इसका मतलब होता है वैराग्य। उसकी जो मधुरता, उसका जो भोलापन और उसका जो वैराग्य है वह एंजेलिक, वो एंजेलिक की तरह है, यानी दिव्य है। दिव्य का मतलब ईश्वरीय है, ईश्वर की तरह है। जैसे ईश्वर जो होता है सुख दुख का कोई असर नहीं पड़ता है, वैसे ही जेन भी हो गई है। ये किसने कहा, एलिजाबेथ ने कहा। एलिजाबेथ ने कहा जेन तुम तो दिव्य हो, एंजेलिक हो। एंजेलिक का मतलब दिव्य, दूत के समान। और यहाँ पे एक वर्ड आया है डिसइंटरेस्टेडनेस, इसका मतलब होता है वैराग्य। वैराग्य का मतलब कोई लगाव ना रखना, जैसे होता नहीं प्यार मोहब्बत में कोई दिलचस्पी ना रखना। तो वैसे ही जेन जब कहती है एलिजाबेथ से कि हमेशा मेरी यादों में जो है कि रहेगा मिस्टर बिंगले, लेकिन मैं उसके लिए विलाप नहीं करूँगी, उसको बुरा भला नहीं कहूँगी, उसको कुछ नहीं कहूँगी। तो एलिजाबेथ ये जब बातें सुनती है तो कहती है कि तुम तो महान हो, तुम तो दिव्य की तुम तो ईश्वर की तरह वैराग्य धारण कर ली हो। वैराग्य मतलब मोह माया तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, तुम बहुत अच्छी हो। बहुत, यही सारी चीज़ें आप कह सकते हैं। शी नाउ लव्ड जेन मोर देन एवर बिफोर, अब वो जेन को पहले से ज़्यादा प्यार करने लगी थी। यानी कि जो एलिजाबेथ थी वो जेन को पहले से भी ज़्यादा चाहने लगी थी, प्यार करने लगी थी, स्नेह करने लगी थी। देन मिस्टर विकाम अराइव्ड, उसके बाद मिस्टर विकाम पहुंच जाते हैं। विकाम का नाम याद रखना, यही है विलन।
तो मिस्टर विकाम पहुंच जाते हैं एंड हिज कंपनी चीयर्ड देम, और उनका साथ जो है उन सभी को खुश कर देता है। आल, उन सभी को, आल का मतलब जेन, एलिजाबेथ और उनकी माँ, उन सभी को विकाम खुश कर देता है। इन देयर ग्लूम, उनकी उदासी में, कहने का मतलब जब वे सभी लोग उदास रहते हैं, चाहे जेन की बात करें, एलिजाबेथ की बात करें या उनकी माँ की बात करें, सभी लोग उदास थे। उस टाइम कौन आता है? विकाम उनके घर आता है और उन सभी से बातें करता है और उन सभी को उनकी उदासी में खुश कर देता है, यानी उनकी दुख को थोड़ा कम करता है। ही स्टार्टेड कमिंग ऑफन, अब वो प्राय आता रहता था। प्राय का मतलब दूसरे तीसरे दिन आता ही रहता था। एंड द हिस्ट्री ऑफ हिज रिलेशंस, और उसके संबंधों का इतिहास भी डार्सी के साथ, यानी डार्सी के साथ जो विकाम का संबंध था उसका इतिहास वॉज वेल नोन एवरीवेयर, अब सभी लोग जान गए, यानी सभी जगह पता चल गया। यानी विकाम और डार्सी के बीच जो संबंध था उसका इतिहास सभी लोग जान गए, कहानी सभी लोग जान गए। एवरीबडी नाउ डिसलाइक्ड, अब सभी लोग उसको नापसंद करने लगे। एंड कंडेम्ड, और उसकी अवहेलना करने लगे। किसकी? डार्सी की। क्योंकि जो विकाम था ये आता था तो डार्सी के बारे में गलत गलत बातें बताता था। तो हुआ क्या कि अब सब लोग डार्सी के बारे में गलत बातें करने लगे और उसको डिसलाइक करने लगे, कंडेम करने लगे, अवहेलना करने लगे, तिरस्कार करने लगे। तो ये जो था आपका जो 24 नंबर का जो चैप्टर था ये कंप्लीट होगा। और ये है देखिए 25 नंबर का है, मैं आज इसको नहीं पढ़ाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।